सब जगह महंगाई इतनी भयंकर हो गई, लोग त्रस्त थे। इतने स्वाभाविक है जब मुद्दा वो बनता है जो पब्लिक जहन में पहले से ही है। एनडीए गवर्नमेंट की पतन की शुरुआत की रैली करो। अगला चुनाव हम कैसे जीते हैं उसकी शुरुआत रैली भी कल ही होगी। 12 दिसंबर को राजस्थान साक्षी बनेगा महंगाई के खिलाफ महायुद्ध का। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रेरणा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में सत्ता के नशे में मदमस्त और कुंभकर्णी नींद में सोई अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का शंखनाद होगा। कांग्रेस की महंगाई की रैली एक सियासी पाखंड है। उससे पहले कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि राजस्थान के क्या सभी मुद्दों का कांग्रेस ने समाधान कर दिया। क्या वैट और बिजली से, जो महंगी बिजली और वैट के कारण पेट्रोल और डीजल महंगा है, उसका कोई समाधान कांग्रेस पार्टी ने किया है क्या? नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जयपुर में हो रही कांग्रेस की महारैली की। देशव्यापी रैली, दिल्ली में अनुमति नहीं मिली तो राजस्थान को चुना। राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, हिंदी भाषी राज्य है, और यूं कहें कि दिल्ली के बाद अगर कोई बड़ा शहर जो कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, यूपी हो सकती थी, यूं हरियाणा भी हो सकता था। लेकिन हर पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर की रैली के लिए ये देखती है कि व्यवस्था कहां बेहतर हो सकती है, जगह, स्थितियां, तमाम पोजीशन को लेकर के। तो चले, कांग्रेस इसे एक निर्णायक रैली के रूप में बता रही है कि कांग्रेस की इस रैली से सरकार को मजबूर होना पड़ेगा महंगाई कम करने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये एनडीए के पतन के लिए ये रैली होगी और यहीं से उसकी शुरुआत होगी। खैर चलिए, ऐसा क्यों लगता है, क्या वास्तव में निर्णायक रैली के रूप में रहेगी? चर्चा ये भी है कि यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रोसीजर है अपना एआईसीसी का, लेकिन जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में उसका जिक्र भी किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग भी इसे बताया जा रहा है। भीड़ तमाम प्रदेशों के, अगर जहां पे सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, और जहां अपोजिशन में वहां के सीएलपी लीडर, वहां के प्रदेश अध्यक्ष और इंपोर्टेंट वर्कर्स को बुलाया गया है। यानी कि हर राज्य की उपस्थिति इस रैली में बताई जा रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता मनीष पारिक साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, ये रैली महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के मार्च और जगह जगह पे जो विरोध प्रदर्शन अब एक उस स्टेज पे आ गई है कि जिसको कांग्रेस एक निर्णायक लड़ाई के रूप में बता रही है। और ये कहा जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर दूसरे नेता हो, कहा यह जा रहा है कि एक निर्णायक लड़ाई जिसका अंजाम सरकार तक जाएगा और इसी के साथ एनडीए का डाउनफॉल शुरू होगा। क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में उस निर्णायक स्थिति में पहुंचेगी ये रैली? देखिए, जिस तरह के कुछ निर्णय पिछले दिनों हुए हैं, किसान आंदोलन को जिस तरीके से सफलता हासिल हुई, तो निश्चित रूप से विपक्ष का ये हौसला बनता है कि अब वो अगर आक्रमण करेंगे तो सरकार हर जगह पस्त होगी। ये एक अपेक्षा है, उनका सोचना है। इस सोचने में यही सारी चीजें जुड़ती है कि महंगाई एक ऐसा सिलसिला है जिससे सामान्य जन बहुत परेशान है। चाहे पेट्रोल का सिलसिला हो, चाहे खाने पीने की चीजों का सिलसिला हो, चाहे किराए भाड़े का सिलसिला हो, ये सारी चीजें अपने आप में एक जगह इकट्ठा होकर के बड़ी प्रभावी हो जाती हैं। इससे कांग्रेस को उम्मीद बनती है कि अगर ये रैली सफल होती है, जो जिसकी संभावनाएं प्रबल है, इस माने में प्रबल है कि लोगों को लग रहा है कि किसान रैली जिस तरीके से सफल हुई है उसी तरीके से उनकी रैली भी, और उसके बाद में जो जयपुर चुना गया उसका तो बड़ा साफ है
जयपुर में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में अगर अनुमति नहीं मिली तो यूपी में भी नहीं मिलती, अगर यूपी में आप चाहते तो वहां भी नहीं मिलती। तो श्रेष्ठ वही है जहां पर आपकी सरकार है, जहां आप अपनी मर्जी से चीजें नियंत्रित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वही सारा किया है। और इसमें जो लक्ष्य बनाया है कि साहब जिस तरह के पोस्टर्स लगे हैं, उन पोस्टर्स से कहकर के ये कहा है कि राहुल गांधी की यहाँ लॉन्चिंग, री लॉन्चिंग तो क्या, राहुल गांधी यहाँ लॉन्च हो चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यही मनन शिविर, चिंतन शिविर के साथ में लॉन्च हुए थे। लेकिन अब ये कयास है। और साथ साथ में ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस रैली को लेकर के इतना हंगामा क्यों है। ये बड़ी सहज, किसी भी राजनीतिक दल की एक सहज रैली है जो अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कर रहा है, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। अगर कोविड का सिलसिला है तो फिर 3 दिन बाद में काशी में जो रैली होने जा रही है, काशी आज जो यूपी में हुआ, तो उसको ये सियासत के सिलसिले हैं। तो इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस अपने प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज करके और स्थापित करना चाहती है, पूरे देश को दिखाना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी जगह हम उस तरीके से नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से राजस्थान में किया जा सकता है। राजस्थान में सरकार गिरने से बची है, अपनी हैसियत बनाई है, अपने को साबित किया है, उपचुनाव में विजयी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो सब मिलकर के, और महंगाई को मुद्दा बना करके पूरी देशव्यापी चीजें बनाना चाहते हैं। अब इसमें राहुल गांधी की लॉन्चिंग का बात भी हो सकती है। राहुल गांधी वैसे तो तय है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और सब प्रस्ताव पारित कर देंगे। कोई, मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई संकट होगा। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मनीष जी, आपकी पार्टी की ओर से ये कहा जाता है, एक तो ओमिक्रॉन का जिक्र किया जाता है कि वायरस है, सरकार को इसे स्टॉप करना चाहिए। दूसरा ये कहा जाता है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक दाम फ्यूल के हैं। और गवर्नमेंट, या फिर कहूं कि प्रदेश कांग्रेस या देशव्यापी जो आंदोलन, इनका सुरजेवाला यहाँ पे आए हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है इनके, उनका ये कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है राजस्थान को लेकर के। नहीं, भ्रम तो क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे लोगों को पता है कि 40 रुपए 1 लीटर पे ले रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्यूल की चार्जेस रेट्स राजस्थान में है, बिजली के सबसे ज्यादा रेट्स यहाँ पे है, और ऐसे भी जो स्टैंडिंग चार्जेस बना दिए हैं जो कि वो फिक्स है, वो तो 500 रुपए तो आएंगे ही, आप चाहे बल्ब जलाओ या मत जलाओ। एक बात ये भी है, मीटर के चार्जेस हैं, वो परेशानी है, तो वो तो सुरजेवाला जी भी जानते हैं, नहीं तो वो बताते हैं बात कि हमारा जैसे और जगह पे ये ज्यादा है और यहाँ पर कम पैसे ले रहे हैं। दूसरी बात, जो स्टैंप ड्यूटी की बात है, ये और बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान में, महंगाई का कारण है वो, और उसमें जो सरचार्जेस लगे हुए हैं उनमें कोई कमी नहीं करी इन्होंने। सीवर चार्जेस का देखेंगे वो भी वहां है, तो कहीं कोई रिलीफ मिलता। इवन आपने देखा कि महंगाई की लड़ाई इस कदर थी, तो 10 रुपए जब मोदी जी ने वहां पर केंद्र सरकार ने कम किए, तो इनको 5 रुपए कम करने पड़े, 4 रुपए कम करने पड़े, तो वो भी प्रभावी नहीं रहा कि कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो जिन बातों के लिए महंगाई केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो जिम्मेदार है ही नहीं वहां पे तो दूसरा कारण है। तो वो ये भी बात है कि महंगाई का टूल किट कांग्रेस ने बनाया है, और उस टूल किट की एक कड़ी ये बनी है। जैसे अभी बता रहे थे कि लॉन्चिंग राहुल गांधी जी की हो रही है, तो वो तो लॉन्च पैड पे बैठे हैं, कब से बैठे हैं वो जाने। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि महंगाई का भी टूल किट है ना, कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, ये इस बात का प्रचारित खूब हो गया, तो लोगों को लगता है कि ये तो राजस्थान में नहीं मिला। दूसरी बात, आप कहेंगे कि यहाँ पर सब जगह पर जो स्वास्थ्य में पैसे लगते हैं, तो स्वास्थ्य कल्याण के हिसाब से आयुष्मान योजना पूरे भारत में लागू करी मोदी जी ने, तो आपके दवाइयों के, बिजली, अस्पताल के खर्चे नहीं लगेंगे, ये बातें होगी। तो वो राजस्थान में दोनों चीजें लागू नहीं है, लेकिन ना तो मुफ्त राशन मिल रहा है, ना इलाज हो रहा है। मनीष जी करेंगे मनीष जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनीष जी, मैं बात महंगाई पर फोकस करना। तिवारी साहब आपके पास आऊंगा। तिवारी जी आपके पास। तिवारी जी सवाल तो सुनिए। सवाल लीजिए, एक बार सवाल लीजिए। ये सेना में सामान आएंगे तो ये तो पैसे भी लगेंगे, हर काम के पैसे लगते हैं। हाँ, ये भ्रष्टाचार में पैसे नहीं जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के पैसे बच रहे हैं। तिवारी साहब, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी लगातार ये हमला कर रही है कि
उस प्रदेश को कांग्रेस ने चुना है जहां सर्वाधिक महंगाई है, बिजली के दाम हो या फ्यूल प्राइस हो। योगेंद्र भाई ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, इनकी तो जमानतें जब्त हुई है, सारी बातें 1 साल से कह रहे हैं। चलो, लेकिन जमानत जब्त से आम जनता का क्या फायदा है उसमें, वो बताइए आप मुझे। चौथे नंबर और तीसरे नंबर की पार्टी वाले लगातार 1 साल से राजस्थान की जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए में बिकवाने में हाथ किसका था? जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथी पूरे देश में 70 रुपए का पेट्रोल, 390 रुपए का गैस का सिलेंडर लेना नहीं चाहते थे, जो डीजल 60 रुपए का लेना नहीं चाहते थे, डीजल 110 रुपए में बिकवा दिया। और डीजल के कारण से आम आदमी की उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। योगेंद्र जी, आज देश में लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगी हो गई, खाने का तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन तो डीजल से होता है ना। राजस्थान की सरकार ने जो दाम बिजली के बढ़ा रखे थे, राजस्थान की सरकार ने डीजल पर, पेट्रोल पर जो वेट बना रखा था उसमें बढ़ोतरी की है क्या हमने? भैरव सिंह जी शेखावत हो या वसुंधरा राजे जी हो, जो वेट में तो बढ़ा सर, वेट जो तिवारी साहब आपने एक बात कही अभी कि क्या हमने वेट बढ़ाया क्या? हाँ बिल्कुल, वेट तो बढ़ाया है, उसमें कोई बात ही नहीं है। कोविड के दरमियान बड़ा एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई और वेट आप लोगों ने बढ़ाया, वेट भी घटाया। योगेंद्र भाई, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां अशोक गहलोत की सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले देश में अगर 2% वेट कम किया तो जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने सबसे पहले किया, आप ही के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनवरी 2021 में 2% वेट कम कर दिया था। आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये तो बाद में हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हुई, हिमाचल के 3 विधानसभा में, तो वो जनता को रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे आप लोग आए, तब जाकर के इनको लगा नशा उतरा और 10 रुपए डीजल में कम किया, 5 रुपए पेट्रोल में कम किया। राजस्थान के जननायक ने भी 5 रुपए और 4 रुपए की रियायत दी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय प्रमुख भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से परेशान है और सही कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जो कहा है, मुझे याद है इंदिरा गांधी जी जब जयपुर के रामलीला मैदान में आकर के जब हार गई थी, देश में कांग्रेस हार गई थी, जयपुर कांग्रेस के लिए हमेशा भाग्यशाली रहा है। इंदिरा जी ने सबसे पहली रैली करी थी जयपुर के रामलीला मैदान में। कांग्रेस का भाग्य बनाने की बात है, महंगाई कम करने का कदम है। मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस का भाग्य चमकाने के लिए रैली कर रहे हैं या वास्तव में जनता के लिए फ्यूल प्राइस कम कराने के लिए कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं? आप देखना, रैली ओवर क्राउड होगी, 100 नहीं 200% हमारी रैली सफल होगी और देश के अहंकारी जो देश के प्रधानमंत्री है उनको लगेगा अगर वो दाम नहीं घटाएंगे, अशोक गहलोत जी ने तो कहा और 10 रुपए 15 रुपए इनको कम करना पड़ेगा, नहीं तो यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में इनका सफाया होगा और फिर आने वाले 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति से सफाया होगा। ये रोल इस बात के लिए भी कर रहे हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार जी। महंगाई है, महंगाई को लेकर के जनता थोड़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पिछले संडे को ही जब 5 दिसंबर को अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने महंगाई को लेकर के ही जमकर गहलोत सरकार पे हमला बोला, राहुल गांधी का भी जिक्र किया और अब कांग्रेस पे महंगाई को एक मुद्दा बना रही है। महंगाई मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, घर घर की कहानी यही है, लेकिन राजनीतिक दलों के व्यवहार को लेकर के जनता बड़ी कंफ्यूज्ड है कि वास्तव में महंगाई मुद्दा किसका है। देखिए, मुश्किल ये है कि लोगों को आंकड़े उस तरीके से याद नहीं रहते जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिबेट्स में बोल लेते हैं, सारा लिख करके सामने रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके का जो जीएसटी का जो सिस्टम चला है, उससे एक जगह जो मनी एकत्रित होती है, राजस्व सारा जाकर के दिल्ली में एकत्रित हो जाता है, केंद्र से फिर वो आपको हिस्सा मिलता है, उसके मुताबिक सारा सिलसिला बनता है। उसके अतिरिक्त आप कुछ करते हैं तो आपके पास में जरिया बचता है कुल मिलाकर के एक्साइज का,
और इसका वेट का जिसका इस्तेमाल आपने किया, कोविड के दौरान भी किया, कोविड के बाद में भी किया, लोगों को राहत देने के लिए। फिर आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस बात की है कि लोगों को खाना मिले, लोगों को दवा मिले, लोगों को रहने के लिए मकान मिले, जरूरी चीजें मिल जाए। इसको लेकर के मेरा ख्याल है कि ये सरकार जिस तरीके से अपनी फ्लैगशिप योजनाएं लागू करने का सिलसिला करती रही है या जन घोषणा पत्र को लागू करने का सिलसिला करती रही है, उसके अंदर इनके ये सब सिलसिले तो बनेंगे। इनके लिए बड़ा मुश्किल है अब किसी तरीके से और वेट कम करना इन पेट्रोल पे या डीजल के ऊपर। तो चाहते हैं कि ये सारे दबाव से महसूस करे, केंद्र सरकार महसूस करे, और केंद्र सरकार अपनी तरफ से इनके अंदर छूट दे तो शायद कुछ चीजें क्योंकि इसी से सारी चीजों के भाव बढ़ते हैं और इसी से सब्जी भी महंगी होती है, अनाज भी महंगा होता है, ढोर का उगाने में भी और निकालने में, काटने में भी, बेचने में भी, सब जगह पैसा इसी के माध्यम से। तो ये इसके लिए लगता है कि एक मुद्दा है, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है जिसपे लोगों को सोचना चाहिए कि महंगाई किसके लिए जिम्मेवार कौन है। कांग्रेस सरकार ये रैली सिद्ध करना चाहती है या कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि सारी बातों के लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार पर जैसे कांग्रेस दबाव बना रही है, उसमें दूसरे राज्य भी दबाव बनाए, ऐसी एक परिकल्पना है जो अगर स्थापित हो गई तो उसी तरीके से जैसे किसानों ने कानून रिपील करने के लिए कहां से स्टार्ट किया था और कैसे वो एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बन गई, उसका नतीजा है कि आपको वापस लेने पड़े। तो ऐसी उम्मीद कांग्रेस करती है, और चूंकि रीजनेबल है, लॉजिकल है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि अगर ठीक से बात की जाए तो चूंकि सरकार जो देश में जो राज कर रही है, जिसने अपने वादे किए हैं उन वादों को इम्प्लीमेंट करे, और उसके लिए बच नहीं सकते। देखिए अभी तय है कि काशी के अंदर जो 7 दिन का जो सारा एक सिलसिला चलेगा, महोत्सव चलेगा, उसमें भी तो कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो इन इवेंट्स पे कर रहे हैं। आज आपने उद्घाटन पे कितना पैसा खर्च किया है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी, ये जो मंदिरों का या लोगों का ये जो खुश करने का सिलसिला है, उसके बजाय लोगों को रोटी देने का, लोगों को स्वास्थ्य देने का, लोगों को कपड़े देने का वो सिलसिला होना चाहिए, उस पर निगाह आनी चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान तो इम्पैक्ट करता है, वो असल में सुनाई देता है, लेकिन जब आप शिव जी का नाम लेते हैं या राम जी का नाम लेते हैं या कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो बात अलग होती है। अब हरियाणा में जैसे खट्टर साहब ने अचानक एक चीज बोल दी कि साहब आप नमाज बाहर नहीं पढ़ सकेंगे, तो ये हिंदू मुसलमानों का, तो ये सब राजनीति के सारे सिलसिले हैं जो अपने आप में इधर उधर गुथ गए हैं, और उनको समझना सामान्य जन के लिए बड़ा मुश्किल है। तो सामान्य जन ये समझता है कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए कांग्रेस ने उठाकर मैं एक बात लेकिन जानना चाहूंगा, मैं एक बात यहाँ पे मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि महंगाई मुद्दा है, परेशान जनता होती है उससे, राजनीतिक दल उसका कोई बेनिफिट मिलता है किसी को, कुछ लोग उससे मूवमेंट का एक चेहरा बन जाते हैं, लेकिन वो चेहरा नहीं बन पाते हैं। अभी मैं ये देखता हूं कि अभी कोई भी जन आंदोलन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, किसान आंदोलन को छोड़ करके, कि जिसमें ये कहीं चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का, कोई भी हो, राजनीतिक दल जब इस मूवमेंट को अपने हाथ में लेते हैं तो आम जनता मुझे उसमें दिखाई नहीं देती। कोई राजनीतिक दल हो, मैं एक की किसी की बात नहीं कर रहा, तो समस्या जनता की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लड़ाई वो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। तो जनता ऐसे आंदोलनों में उस नेतृत्व का भरोसा क्यों नहीं करती है? देखिए मुझे ठीक से याद आ रहा है कि जब इस तरह के टेंशन्स बढ़ गए, तो जब सिंडिकेट का सिलसिला आया, मिसेस गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जो दिवंगत हैं, उन्होंने जब गरीबी हटाओ का नारा देकर के और पूरे देश में चुनावों के लिए गई, तो जो कहीं नजर नहीं आती थी, वो बिल्कुल एक गूंगी गुड़िया नजर आती थी। स्वतः ही उनको इतना वोट मिला, इतना सारा सिलसिला में शासन आ गया, तो लोगों का कोई भरोसा नहीं है। लोग इस बात से ये महसूस किया जा रहा है कि लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, लेकिन वोकल नहीं है। तो कांग्रेस ये वही प्रयोग कर रही है जो पहले हो चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से सारा सिलसिला बना, और आपने देखा कि किस तरीके से लोकपाल बिल बन गया, और तो क्या लगता है कि लोग अभी उसका इंतजार कर रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी तब जाके लोग सड़कों पे आएंगे? नहीं, मुखर देखिए ये इसको तो एक और गौर से देखना पड़ेगा कि देश के अंदर राजनीति लेफ्ट थी, राइट थी और सेंटर थी। लेफ्ट राइट सेंटर बिगड़ करके खत्म हो गया। एक तो मेजोरिटेरियन आउटलुक बन गया, दूसरा अल्पसंख्यक आउटलुक बन गया, तीसरा ये तो, और उसके बाद में वर्ण जो है स्वतः ही जाग गए, जातियां जाग गई, सब महत्वाकांक्षी हो गई, सब अपना स्वार्थ देखने लगी। उस तरीके से गुथा हुआ नहीं है जैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था या बन गया था। तो ऐसी स्थिति में राजनेताओं के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा।
मैं मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, महंगाई एक मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। हर विपक्ष के पास में महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार एक ऐसा हथियार होता है कि कोई भी उसे बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले कोई भी अपोजिशन की पार्टी, भैरव सिंह शेखावत जी का मुझे ध्यान है, कांग्रेस का भी ध्यान है, जब भैरव सिंह जी की सरकार थी, लोग साथ आते थे, लेकिन अब साथ नहीं आते हैं। हमें गलतफहमी होती है कि देखिए सब जो भीड़ है जनता की भीड़ है, नहीं अपने खुद के बुलाए हुए कार्यकर्ता होते हैं या फिर वो मैनेज की हुई भीड़ होती है। आप लोग कभी इस पे गौर करते हैं कि आम जनता क्यों नहीं जुड़ पाती है? नहीं जुड़ती है ना, उसके कारण ही होता है। भ्रष्टाचार के कारण 3 मंत्री हटाए राजस्थान के मंत्रिमंडल में से, और जो उप मुख्यमंत्री थे इनके, जिनका मेन लफड़ा था, वो मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया उन्होंने। तो ये मुद्दा तो है ही। ये तो सर मनीष जी मेरा सवाल दूसरा है। मनीष जी मेरा सवाल दूसरा है, आपके पास सही हो सकती है। मेरा सवाल दूसरा है सर, मैं ये कह रहा हूं कि जनता जुड़ती नहीं है आजकल राजनीतिक चेहरे के साथ में, राजनीतिक आंदोलन में। बेशक परेशान जनता ही हो रही हो, लेकिन जुड़ती नहीं है। नहीं, जुड़ने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया का कारण नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात पक्की है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया मानिए, और जो काम करा, तो उसके कारण से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो वो थोड़ी शिथिलता तो आती है। लेकिन ये पक्की बात है कि जो मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए भी जनता का सरोकार नहीं। पर अभी आंगनबाड़ी के लोगों को लाएंगे, ये उनको जो नरेगा के मजदूरों को भर भर के राजस्थान में, मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, ये कैसे पता चला आपको? ये कैसे पता चला मनीष जी? पहले एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो सच्चाई है। पार्टी विरोध में है, वहां नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ सरकार में है तो वहाँ मशीनरी का उपयोग करेंगे, बसें भरेंगे। अभी देखना आप, ये जो आप लोग करेंगे, ये बसें और बसें, इनके जो तिवाड़ी जी आ रहा हूँ आपके पास में। मनीष जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें। राजस्थान में और आप सही कह रहे हैं, जनता का सरोकार रैली से नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। केवल जनता का सरोकार इस रैली से नहीं, आप लोगों ने भी पैदल मार्च किया, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, पब्लिक नहीं है उसमें। वो सरेंडर कहाँ है? वो यही है। आपने देखा सतीश पूनिया जी ने गिरफ्तारी दी है, महिला मोर्चा ने गिरफ्तारी दी है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन चला है, युवा मोर्चा ने लाठियां खाई है, बेरोजगारों के मुद्दे पर बात उठाई है। आपने देखा सिविल लाइन पे, फाटक पर गिरफ्तारियां हुई है, और उसमें नेतृत्व सतीश पूनिया जी ने किया। ऐसे ही चूरू में जो बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें जनता कितनी आई है। सीकर में अभी जो बीजेपी ने रैली निकाली है, उसमें आप देखिए 5,000 से 10,000 लोग थे एक जिले की। तो मैं कहता हूं कि एक जिले में अगर 10,000 लोग आ रहे हैं भाजपा के आंदोलन में। समय कम है मनीष जी, समय कम है। तिवारी जी एक सवाल आपसे लूंगा। तिवारी जी एक सवाल आपसे लूंगा एक सवाल। तो वसुंधरा राजे उनकी चूरू के लोग थे प्रदर्शन में, आप बताओ जनता आई थी ना वहाँ? को बुलाना पड़ा था, बीजेपी की थोड़ी है। मनीष जी एक सवाल है मेरा, तिवारी जी आपसे सवाल है। तिवारी जी अभी आपने सुना मनीष पारिक जी को कि लोगों को यह लगता है कि सरकार सही काम कर रही तो क्यों जाना चाहिए, तो एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो इस वजह से जनता नहीं आती है। लेकिन सेम पोजीशन वहां पे भी है, वो बेशक उसका जवाब दे नहीं दे उनकी मर्जी है, लेकिन दोनों तरफ ही। मेरा सवाल ये है कि जो मैं आपको में कितने लोग आए थे भाजपा के अभी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसमें 10,000 लोग आए हैं एक जिले में। और ऐसे ही सीकर में बताया मैंने, चूरू में बताया, जहां 2 जगह प्रोग्राम हुए। भरतपुर में जो प्रोग्राम हुआ, मनीष जी मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा। मनीष जी मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा। अभी अमित शाह आए, मनीष जी मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा, अमित शाह है, निश्चित रूप से आप लोगों ने 25-30 हजार लोग जुटाए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो भीड़ अपनी पार्टी के वर्कर्स की होती है, आम जनता नहीं होती है। पहले बाजरा अगर नहीं बिक रहा है तो भैरव सिंह शेखावत ने बाजरे की बात उठाई तो बीजेपी कम, लोग ज्यादा थे। या कभी प्याज की बात आई तो उसमें कांग्रेस के लोग कम, भीड़ ज्यादा थी। मैं वो बात कह रहा हूं कि जो 80 से 90 के दशक के दरमियान जो आंदोलन चला करते थे कि पब्लिक की बात है तो पब्लिक आगे, नेता पीछे, वो एक चेहरा होते थे कि अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन भीड़ कौन होती थी? पब्लिक होती थी, और बिना बुलाई भीड़ होती थी। मैं वो कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को इस पे गौर करना चाहिए कि जनता की जिसकी लड़ाई हम लड़ना चाह रहे हैं वो हमारे साथ आ क्यों नहीं रही है। मेरा सवाल वो है। तिवारी जी आपके साथ भी यही सवाल करूंगा मैं कि आपकी रैली है,
महंगाई जनता का मुद्दा है, लेकिन भीड़ आप ही की होगी, जनता का सरोकार नहीं होगा उसमें ज्यादा। ऐसी बात नहीं योगेंद्र भाई, बिना जनता के लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। देश में कोई तानाशाही वाला साम्राज्य नहीं, ना कोई सैन्य प्रशासन है। सवाल ये कि उस जमाने में जो 70 से 80 के दशक की आप बात करते हो, उस जमाने में गिनती के रेडियो हुआ करते थे, के टेलीविजन तो थे ही नहीं जी। आम नेता की बात को सुनने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाया करता था। चलिए मेरा एक आखिरी और है, चलिए इस रैली को लेकर के क्या मानना, आपका क्या मानना है इस रैली को लेकर? दे दिया, वो उसमें देख करके राजी हो जाते हैं। तिवारी साहब, रैली को लेकर क्या मानना आपका? रैली को लेकर क्या मानना आपका? क्या रैली को लेकर क्या मानना आपका? क्या फोरकास्ट आपका कि कैसी रैली रहेगी, क्या होगा? इस देश में महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ी रैली होगी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है, जनता के मर्म को छूने वाला है। पवित्र हमारा उद्देश्य है सरकारें बनाने और गिराने का, ईडी का छापा डालने से इनकम टैक्स। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, कांग्रेस की रैली, हम चाहते हैं कांग्रेस को रैली करनी है, महंगाई के खिलाफ रैली है, कांग्रेस के तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के हर प्रदेश से यहाँ प्रतिनिधित्व होगा इस रैली में, और भीड़ के मायने हैं, भीड़ होगी, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यही है कि क्या एक निर्णायक स्टेज पे पहुंच पाएगी ये रैली, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि पार्लियामेंट है, अगले दिन पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, तो ये आवाज वहां भी हो सकती है कि पहुंचा है, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जो जुड़े हुए हैं सारे लोग मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रैली कही जा सकती है इसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।